जय हिंद दोस्तों। मॉडर्न इंडिया में आज ये पार्ट नंबर 2 होगा। इससे पहले एक वीडियो इसका कंप्लीट करा चुके हैं जिसमें विभिन्न किसान आंदोलन तक ये पूरा हो चुका था। आज जो होगा ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? कहाँ पर? तो कलकत्ता में कह रहा है। कौन सी का? तो मदरसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया सर्वप्रथम? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। यह क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। कह रहा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम्स जोन्स के द्वारा किया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझा दे रहे हैं। कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सब भगवत गीता जो है इसका सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद अगर पूछा जाए किसके द्वारा, तो चार्ल्स विक्लिंस के द्वारा किया गया। और कालिदास के जो प्रसिद्ध जो रचना है क्या, तो अभिज्ञान शकुंतलम, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा? तो सर विलियम्स जोन्स के द्वारा। तो सर विलियम्स जोन ने जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसके द्वारा? तो सर विलियम्स जोन्स के द्वारा किया गया था। तो इसी का अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम्स जोन्स के द्वारा किया गया। आगे क्वेश्चन है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? यहाँ कलकत्ता में अलग देखे हैं। कलकत्ता में जो था वारेन हेस्टिंग्स ने यह मदरसा का किया था, और यहाँ जो है ये वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय है, तो जोनाथन डंकन ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बीपीएससी का जो मेंस होता है इसमें ये कि पाश्चात्य शिक्षा से एक या दो क्वेश्चन हर हाल में देखने को मिलता है। वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो कब? तो वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए किसके? तो जो असैन्य अधिकारी था इसके प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपये खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया? तो चार्टर अधिनियम 1813 के तहत दिया गया। यह काफ़ी कम रकम था उस समय के हिसाब से। आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीके से ये है। भारत में शिक्षा प्रसार हेतु अलगाववादी यूरोपीय ज्ञान और अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे। ये किसका थे? तो ये यूरोपीय ज्ञान और अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी जो है ये भारतीय पारंपरिक ज्ञान और भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान के समर्थक थे। शिक्षा की ये मतलब कि वो चाहते थे कि यहाँ जो है यूरोपियन शिक्षा और अंग्रेजी को यहाँ प्राथमिकता देना चाहते थे, जबकि जो यहाँ के लोग थे स्थानीय जो थे वो चाहते थे कि यहाँ का पारंपरिक ज्ञान और भारतीय भाषाओं का ये शिक्षा में उपयोग किया जाए। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? तो लॉर्ड ऑकलैंड हो जाता है इसका राइट आंसर। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। यह क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आगे कह रहा है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब शुरू हुई? तो 1835 का जो लॉर्ड मैकाले का जो स्मरण पत्र था इसी से आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ किया गया? इसमें क्वेश्चन मतलब कि किस अंग्रेजी शिक्षा, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि किस वायसराय के काल में ये प्रारंभ हुआ? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में ये प्रारंभ हो गया। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड घोषणा पत्र 1854 ईस्वी में आया था, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में किस विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया? मतलब कि किस वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया? तो यह 1857 ईस्वी में स्थापना किया गया। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता में, बम्बई में और मद्रास में। मनुस्मृति वह ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में ए कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से प्रकाशित हुआ। मनुस्मृति, इसी में क्या दिया गया है? तो इसमें क्या है कि मनुस्मृति में मतलब कि सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में ए कोड ऑफ जेंटुलॉज नाम से इसका अंग्रेजी में प्रकाशन हुआ। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी?
तो माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान किया गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई है? तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो डी.के. कर्वे के प्रयास से हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने यह वकालत किया था। धार्मिक शिक्षा के प्रबल रूप से मतलब कि भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो मदन मोहन मालवीय का इसमें नाम आता है। 1916 में ये इसका स्थापना हुआ था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा यह किया गया था। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा, तो एनी बेसेंट के द्वारा। कब? तो 1898 में स्थापना किया, जो 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। ये कब बन गया? तो 1916 में ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये बन गया। ठीक है, BHU। 1817 में डेविड हियर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो 1817 में किसके सहयोग से? तो डेविड हियर के सहयोग से राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। ये सारा जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जेम्स टॉमसन के द्वारा किया गया। प्रमुख शिक्षा आयोग, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा सब। एक दो इसमें दे दिया जाता है। चार्ल्स वुड डिस्पैच ये कब आया? तो 1854 में आया था। उस समय गवर्नर जनरल वायसराय पूछा जाए तो कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था उस वक्त। गवर्नर जनरल कौन था? तो डलहौजी था। 1857 के बाद क्या हुआ कि गवर्नर जनरल का पद को समाप्त कर क्या कर दिया गया? तो वायसराय का पद सृजित किया गया। हंटर आयोग 1882 में आया था। ये लॉर्ड रिपन के समय में हंटर आयोग, रिपन याद रखिए। ये सब क्या है? तो प्रमुख शिक्षा आयोग है ये। और रैले आयोग विश्वविद्यालय आयोग भी से कहा जाता है। 1902 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। सैडलर आयोग 1917 में आया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। इंसकैप आयोग 1923 में लॉर्ड रीडिंग के समय यह हुआ। और हार्टोंग समिति ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। कौन था हार्टोंग समिति? 1929 में आया था। इम्पोर्टेंट है ये, तो लॉर्ड इरविन के समय में हुआ ये। और लिंडसे आयोग ये प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हुआ था। ये भी 1929 में ही हुआ था। और ये भी जो है टाइम पीरियड लॉर्ड इरविन के समय ही है। और सार्जेंट आयोग 1944 में लॉर्ड वेबल के समय में हुआ। राधा कृष्ण आयोग 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। राधा कृष्ण आयोग ये पूछा जाता है कि आज़ादी के बाद कौन सा शिक्षा में सुधार के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो राधा कृष्णन आयोग का गठन किया गया, क्योंकि आज़ादी के बाद है ये 1948 में हुआ था। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि आज़ादी के बाद पर शिक्षा आयोग कौन, किस शिक्षा आयोग, शिक्षा का सुधार के लिए किस शिक्षा आयोग का गठन किया गया? तो राधा कृष्णन आयोग का गठन किया गया। कब? तो 1948 में। अगर इस समय पूछा जाए कि कौन थे इस समय गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। वर्ष 1937 में गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि वर्धा योजना किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है ये। आगे का जो टॉपिक है ये आधुनिक भारत में शिक्षा प्रेस का विकास से संबंधित है। कहता है कि भारत में प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो जेम्स ऑगस्ट हिकी के द्वारा हुआ था। 1780 में छपने वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो द बंगाल गजट कब? तो 1780 में जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा। वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय में ये पारित किया गया था। वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संपादक कौन था? तो नवीन चंद्र राय थे ये। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संपादक कौन थे? नवीन चंद्र राय। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था। कहता कि अल हिलाल और अल बिलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट है अल हिलाल पूछा जाता है। अल हिलाल और अल बिलाग कम पूछा जाता है, लेकिन अल हिलाल अधिक पूछा जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ये
इसका संपादन किया, प्रकाशित किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? लिखिए, ये क्वेश्चन छपेगा। तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा ये छपने वाला क्वेश्चन है ये। रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये कहाँ से होती थी? तो कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। वर्ष 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया था। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था, ये जो उस समय का जो मतलब प्रेस पर ये रोक लगाने के लिए आया हुआ था। रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है ये। रिपन को क्या कहा जाता था? प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाल गंगाधर तिलक है ये। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में यंग इंडिया का जो हुआ था, ये होम रूल पार्टी ने किया था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी, अगर यंग इंडिया एक महात्मा गांधी के द्वारा भी लिखा गया है पुस्तक। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदू पैट्रियट था ये, जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था भारतीयों द्वारा। ठीक है, प्रथम ये समाचार पत्र कौन था? तो हिंदू पैट्रियट हो जाएगा। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तो ये तारकनाथ दास के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन के पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। बिजौलिया आंदोलन पूरे भारत में फैलाने किसके द्वारा ये हुआ? तो विजय सिंह पथिक का जो प्रताप समाचार पत्र था, इसके द्वारा। फारसी साप्ताहिक मीरातुल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित होता था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। पूछा जाएगा मीरातुल अखबार पुस्तक के लेखक कौन है? साप्ताहिक पत्रिका के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1875 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था? तो स्टेट्समैन का संपादन ये किए थे। एक मिनट कराएगी। वर्ष 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो 1861 में इंडियन मिरर, ये कलकत्ता से इसका प्रकाशन होता था। अगर ऑप्शन में अगर रहे, अगर कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, अगर अलग अलग ऑप्शन रहे, अगर समझ नहीं है तो कलकत्ता लगाइए। 70% चांस है कि राइट आंसर हो जाएगा। बहिष्कृत भारत पत्रिका का किसका संबंध था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। छपने वाला क्वेश्चन है ये। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो महात्मा गांधी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। लिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो 1878 ईस्वी में लगा दिया गया। अभी देखे थे ना पीछे। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। कब? तो 1920 में। कहाँ से? तो लाहौर से। किसके द्वारा? तो लाला लाजपत राय ने। किस भाषा में? तो उर्दू में वंदे मातरम। अगर पूछा जाए लाला लाजपत राय के द्वारा वंदे मातरम जो पत्रिका लिखा गया, ये किस भाषा में था समाचार पत्र? तो ये जो था ये उर्दू भाषा में था। तो उर्दू याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे क्वेश्चन है, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की स्थापना शुरुआत किसने की थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा यह किया गया था। लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए लीडर अखबार। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध है? तो अंग्रेजी वंदे मातरम, देखिए एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम अरविंद घोष का इसके संबंध है। लेकिन अभी इससे पहले हमने क्या देखा था? 1920 में जो लाहौर से मतलब कि वंदे मातरम उर्दू में प्रकाशित किया गया, किसके द्वारा? तो लाला लाजपत राय के द्वारा। किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? छपने वाला क्वेश्चन है। तो 1878 का जो कौन सा किया था? तो पायनियर जो था इसका समर्थन किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का। नील दर्पण का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पैट्रियट का संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। लिखिए, ये छपेगा। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो के रामकृष्ण पिल्लय हो जाएंगे। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका का जो संपादक के रामकृष्ण पिल्लय। एक याद रखिएगा, हिंदू पैट्रियट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसका संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी है। ठीक है। और एक अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। ये दो क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत बार पूछा गया है। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इंडिपेंडेंट किस में था? तो अंग्रेजी समाचार पत्र था, तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा।
मराठी भाषा की पत्रिका केसरी का संपादक कौन थे? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अगर देखिए मराठी भाषा में केसरी जो लिखा गया था ये किस पे लिखा गया था? तो ये मराठी भाषा में लिखा गया था। इंडियन नेशनल अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इंडियन नेशनल ये पटना से होता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंडियन नेशनल अखबार का जो प्रकाशन होता था पटना से होता था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा, बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। कौन सा? तो देखिए एक बार और देखिए इसको। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर, कौन समाचार पत्र? द इंडियन मिरर। पूछ दिया जाएगा किसके द्वारा ऐसा लिखा गया था? द इंडियन मिरर के द्वारा। बम्बई में आयोजित जो प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। तो ये जो प्रथम जो हुआ था ये बम्बई में हुआ था। तो इसमें कहा जा रहा है कि बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रथम जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। तो ये इंडियन मिरर लिखा है कि बम्बई में आयोजित प्रथम बार राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। ठीक है। प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं। बंगाल गजट, इसका प्रकाशन 1780 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, कुछ है इसमें समय लग सकता है। बंगाल गजट इसका प्रकाशन 1780 में हुआ था। किसका इसका संस्थापक कौन था? तो जेम्स अगस्टम हिक्की थे। इसका स्थान कहाँ था? कलकत्ता। और किस भाषा में था? तो अंग्रेजी भाषा में था। बंगाल गजट 1816 में एक और आया, किसके द्वारा? था गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा। ये भी कलकत्ता से हुआ था और ये भी जो था ये अंग्रेजी भाषा में ही था। इसमें से एक याद रखिए सबसे महत्वपूर्ण बंगाल गजट जो 1780 में जेम्स अगस्टम हिकी के द्वारा। इसके बाद में समाचार दर्पण जो है इसको स्किप कर सकते हैं। ऐसे में देख लीजिए 1818 में मार्क्स मैन के द्वारा, कलकत्ता, ये बंगाली भाषा में था। दिग्दर्शन मार्क्स मैन के द्वारा, ये भी 1818 में, इसको स्किप कर सकते हैं। आगे जो है संवाद कौमुदी 1921 में आया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कलकत्ता में, यह बंगाली भाषा में था। मिरातुल अखबार, ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा 1822 में। इसका टाइम पीरियड याद होना चाहिए, इसका साल याद होना चाहिए, प्रकाशन वर्ष। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार ये दो ऐसे हैं जो बहुत बार पूछा गया है। तो संवाद कौमुदी 21 में, ठीक है। संवाद किसके बीच? तो दो और एक आध दो आदमी के बीच, दो और एक याद रखिएगा, ठीक है। और मिरातुल अखबार जो होता है ये अखबार जो था मिरातुल, ये 1822 में राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में। और मिरातुल अखबार पूछा जाता है तो ये फारसी भाषा में लिखा गया था। बम्बे समाचार, इसको स्किप कर सकते हैं, ऐसे में बता देते हैं, लेकिन अगर याद हो, अगर ये सब नहीं रहे तो कोई बात नहीं है। बम्बे समाचार फरदूंजी मरजबान के द्वारा, यह गुजराती भाषा में था। बंगदत्त जो द्वारिकानाथ टैगोर, परसन टैगोर, ये बंगाली में। जामे जमशेद था पीएल मोतीबाला के द्वारा, ये भी फारसी में था। राष्ट्रगुप्तार, ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए, ठीक है। राष्ट्रगुप्तार जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। ये बम्बई में इसका प्रकाशन होता था। किस भाषा में था ये? तो ये गुजराती भाषा में होता था। राष्ट्रगुप्तार। सत्य प्रकाश, ये भी इम्पोर्टेंट है। सत्य प्रकाश कब? तो 1852 में करसोनदास मुलजी के द्वारा, अहमदाबाद से, यह गुजराती भाषा में था। और हिंदू पैट्रियट, ये गिरीश चंद्र घोष, हरीशचंद्र मुखर्जी के द्वारा 1853 में कलकत्ता से, और अंग्रेजी भाषा में इसका प्रकाशन किया गया। सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इंपॉर्टेंट है, 1859 में कलकत्ता में, यह बंगाली भाषा में था। इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर, मदन मोहन घोष के द्वारा, यह भी अंग्रेजी में था, 1861 में आया। टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में अंग्रेजी प्रेस था के, और बम्बई में अंग्रेजी भाषा में आया। इंदु प्रकाश, इसको स्किप कर सकते हैं, जस्टिस रानाडे के द्वारा था, मराठी में। नेटिव ओपिनियन, ये BS मांडलिक के द्वारा। पायनियर, ये अंग्रेजी प्रेस था। यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का ये समर्थन किया था। यह इलाहाबाद अंग्रेजी भाषा में हुआ था ये, ठीक है। इलाहाबाद से इसका प्रकाशन होता था जो अंग्रेजी में छपता था। कवि वचन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका प्रकाशन वाराणसी से होता था, हिंदी भाषा में होता था। अमृत बाजार पत्रिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष के द्वारा, कलकत्ता से इसका प्रकाशन होता था, बंगाली भाषा में इसको लिखा जाता था। मद्रास मेल, अंग्रेजी प्रेस था ये, मद्रास से अंग्रेजी में। बंग दर्शन, बंकिम चंद्र भट्ट के द्वारा, कलकत्ता में, बंगाली भाषा में। द ट्रिब्यूनल जो है ये लाहौर से होता था, अंग्रेजी भाषा में था। हिंदी प्रदीप, दिया तो बहुत है, लेकिन इसमें से जो बार बार जो रिपीट होता है उसको बता दे रहे हैं। बंगाली था,
एस.एन. बनर्जी के द्वारा, ये यहाँ से एक बंगाली देखिए, बंगाली जो है 1879 में था, एस.एन. बनर्जी के द्वारा इसका कलकत्ता से प्रकाशन होता था अंग्रेजी भाषा में। बंगवासी मराठा इम्पोर्टेंट है, देखिए मराठा और केसरी दो ऐसा है जो इम्पोर्टेंट है। इसमें मराठा अगर सोचिएगा, इसका भाषा पूछ दिया जाता है कि किस में प्रकाशित होता था, तो ये मराठी में नहीं होकर के अंग्रेजी में होता था। और केसरी जो है ये जो होता था ये मराठी में होता था। दोनों किसके द्वारा था? 1881 में दोनों का प्रकाशन हुआ। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बम्बई से हुआ था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है यहाँ से पूछा जाता है कि मराठा जो पत्रिका था ये किस भाषा में आता था, समाचार पत्र। तो ये जो था मराठा था अंग्रेजी में, याद रखिएगा, मराठी नहीं कर दीजिएगा क्योंकि ऑप्शन में मराठी भी रहता है। और केसरी था ये मराठी में था, ठीक है। इंडिया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ये अंग्रेजी में आता था 1890 में। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड जो था 1899 में सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, ये दिल्ली से में इसका प्रकाशन होता था अंग्रेजी भाषा में। इंडियन रिव्यू जो था इसको छोड़ दीजिए। इंडियन ओपिनियन 1903 में महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में इसका प्रकाशन हुआ अंग्रेजी भाषा में। इंडियन ओपिनियन पूछा जाता है, दक्षिण अफ्रीका में इसका प्रकाशन हुआ अंग्रेजी भाषा में, कब? तो 1903 ईस्वी में। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, ये लंदन में होता था, इंपॉर्टेंट है। जो भारत से बाहर है वो सारा इंपॉर्टेंट है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में अंग्रेजी में होता था। युगांतर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1906 में भूपेंद्र दत्त और बरिंदर दत्त के द्वारा, यह कलकत्ता में से इसका प्रकाशन होता था बंगाली भाषा में। वंदे मातरम 1909 ईस्वी में लाला हरदयाल श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, इसका भी प्रकाशन जो होता था अंग्रेजी में हुआ और ये पेरिस से था, भारत के बाहर है, ठीक है। प्रताप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा, ये किस भाषा में था? हिंदी में था, कानपुर। गणेश शंकर विद्यार्थी, याद रखिए, प्रताप का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1910 में इसका जो प्रकाशन वर्ष था, कब? तो 1910 में है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक सब है मॉडर्न इंडिया से, इसीलिए सबसे अधिक बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सुधार आंदोलन, आगे का जो टॉपिक है ये सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार आंदोलन से है। कहता है भारतीय पुनर्जागरण का जनक या पिता किसे कहा जाता है? छपने वाला क्वेश्चन है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलनों तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? तो पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा जो है, पाश्चात्य शिक्षा, इसी का जो है अंग्रेजी शिक्षा भी कहा जाता है या पश्चिमी शिक्षा भी कहा जाता है। तो इसी का ये क्या थे? ये समर्थक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ये टाइम पीरियड पूछा जाता है, 1828 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? तो ये जो था एकेश्वरवाद पर आधारित था। संवाद कौमुदी जो बांग्ला भाषा में लिखा गया था, तथा मिरातुल अखबार ये जो फारसी भाषा का संपादक कौन था? तभी देखे थे इस सब क्वेश्चन को, राजा राम मोहन राय। वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया था? तो कब? 1815 में आत्मीय सभा का ये गठन किए हुए थे। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर के वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य क्या हुआ? विवाद हुआ। फलस्वरूप केशव चंद्र सेन मूल जो ब्रह्म समाज था इससे अलग हो गए तथा वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया। तब पूछा जाएगा 1866 में जो स्थापना हुआ था आदि ब्रह्म समाज किसके द्वारा? था केशव चंद्र सेन के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। बाद में यही भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। कौन? तो आदि ब्रह्म समाज जो था ये बाद में क्या कहलाया? तो भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा इसके क्या दिया गया था? तो राजा की उपाधि प्रदान किया गया था। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। उस समय क्या था ना कि अकबर द्वितीय था, इसका स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, तो ये मतलब राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान कर इंग्लैंड भेजे थे। उस समय कोई भी समुद्र पार नहीं जाता था। ऐसा मान्यता था कि समुद्र को पार करने वाले को काफ़ी नीच माना जाता था, उसको उससे सब काफ़ी हे दृष्टि से उसे देखा करते थे। तो राजा राम मोहन राय ये समुद्र पार करके गए, लेकिन देखिए संयोग बस उनका भी मृत्यु कहाँ हो गया? वही इंग्लैंड में हो गया था, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो नेटिव मैरिज एक्ट ये केशव चंद्र सेन ने ही निभाया था। लेकिन क्या होता है ना कि इस समय लड़का और लड़कियों के जो मैरिज का एक शादी का जो
समय था ये निर्धारित कर दिया गया था। लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़का के लिए 16 वर्ष था, लेकिन अपनी पुत्री का विवाह जो था ये मतलब कि 12 वर्ष में ही ये कर दिए हुए थे। आगे क्वेश्चन है कि 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है, तो नाम याद रखिए 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा, छपने वाला क्वेश्चन है ये सब। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका टाइम पीरियड भी याद रखिए 1875 ईस्वी में। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय यानी और तथा वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखा गया, तो दयानंद सरस्वती द्वारा यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। आगे है क्वेश्चन, 1 मिनट, कहता है किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, तो भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है, तो दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। लिखिए, छपेगा। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, तो किसके द्वारा सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। किस बंगाली नेता को सती प्रथा का समर्थन किया था, किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का मतलब जो सती प्रथा था इसका समर्थन किसके द्वारा, तो राधाकांत देव के द्वारा किया गया था। वर्ष 1876 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो आत्मारंग पांडुराम के द्वारा किया गया प्रार्थना समाज का। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, तो महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात। छपने वाला क्वेश्चन है ये भी, स्टार लगाइए इस पर। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ किया गया था, कलकत्ता में। टाइम पूछा जाएगा तो 1897 याद रखिए, इसमें से वर्ष पूछा जाता है तो 1897 याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म से संसद जो था शिकागो में हुआ था, या इसे विश्व धर्म सम्मेलन भी कहा जाता है। कब, तो 1893 में हुआ था, जो शिकागो में है। शिकागो आज मांस मंडी के रूप में पूरे दुनिया में काफ़ी विख्यात है। सिस्टर निवेदिता कौन थी, तो स्वामी विवेकानंद की शिष्या, इसका जो मार्गरेट नोबेल, ठीक है। सिस्टर निवेदिता कौन थी, तो स्वामी विवेकानंद की यह शिष्या थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद का सर्वप्रथम जो प्रतिनिधि जो किया था, सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि किसके द्वारा, तो स्वामी विवेकानंद थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, छपता है। नव हिंदूवाद अगर रहे पूछा जाए तो स्वामी विवेकानंद, याद रखिए। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल 1875 ईस्वी में किया गया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया, तो भारत में कहाँ किया गया था, अडियार मद्रास में किया गया। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के किसके प्रयत्नों से सफलता मिली, तो ये एनी बेसेंट के प्रयासों से इसको सफलता मिला। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो हेनरी विलियम डेरिजियो जो थे, ये छपने वाला क्वेश्चन है। विलियम या विलियन जो भी नाम रहे, डेरिजियो प्रवर्तक थे, ये छपने वाला क्वेश्चन है। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो ईश्वर चंद विद्यासागर का। कोई ईश्वर ही ऐसा काम कर सकता है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिए, ईश्वर चंद विद्यासागर। वर्ष 1851 में नौरोजी फरदोनजी, दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बंगाली, आर.के. कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदायन सभा का गठित की गई तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका राष्ट्रगुप्तार नामक पत्रिका जो है इसका प्रारंभ किया गया। अभी से देख चुके थे, ठीक है। राष्ट्रगुप्तार, दादा भाई नौरोजी आया था ना नाम, कब इसका, तो 1858 में हुआ था। दलित जातियों का कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की थी, तो ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया। कब, तो 1873 में स्थापना किया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब। कहता है कि स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम क्या बने, तो शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किया। जो आज जो देख रहे हैं यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ही किया गया था। ये प्रथम भारत के शिक्षा मंत्री थे। क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे है, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, तो ये बी रामास्वामी नायकर के द्वारा चलाया गया। कहाँ पर, तो पेरियार, केरल में चलाया गया। कहता है कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे, तो शिव दयाल साहब जो थे, राधा स्वामी सत्संग, ये आज भी चलता है ना, तब शिव दयाल साहब के द्वारा इसका संस्थापक थे ये।
गुलामगिरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुलामगिरी ज्योतिबा फुले, याद रखिएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन इसी में है, जो पढ़ चुके थे इसी को यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। एक बॉक्स में बना करके दे दिया गया है। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 ईस्वी में कलकत्ता में इसका स्थल था। हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण व एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार इसमें होता था। हिंदू धर्म में जो बुराइयाँ था इसका इस पर आक्रमण किया गया, किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। जो कुरीतियाँ जो फैल चुकी थी उस पर, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा हिंदू धर्म पर ये कटाक्ष किए थे, जो इसमें जो बुराइयाँ था कुरीतियाँ था इस पर कटाक्ष किए थे, और एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार पर ये जोर दिए थे। ब्रह्म समाज, ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में कलकत्ता से ही इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद का प्रसार था। पहले इसका नाम जो था ब्रह्म सभा था, बाद में क्या हो गया? समाज हो गया, सभा समाज में बदल गया। धर्म सभा जो था ये राधाकांत देव के द्वारा 1829 ईस्वी में, इसका भी प्रकाश जो स्थल था कलकत्ता था। इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में हुई। धर्म सभा जो था इसका मतलब कि किसके विरोध में? तो ब्रह्म समाज के विरोध में हुई, तथा इसका उद्देश्य जो हिंदू धर्म की रक्षा करना था। ऐसा लग रहा था 1829 में हुआ। ब्रह्म समाज जो था ये राजा राम मोहन, लग रहा था कि राजा राम मोहन राय काफ़ी कुरीतियाँ करना शुरू कर दिए थे हिंदू धर्म में, ऐसा ऐसा लगा, ठीक है। तो धर्म सभा का स्थापना किया गया 1829 में राधाकांत देव के द्वारा। ये नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन, धर्म सभा ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तत्वबोधिनी सभा ये इंपॉर्टेंट है, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। अभी देखे थे 1839 में कलकत्ता। सबका टाइम पीरियड एकदम जुबान पर होना चाहिए, ठीक है। पूछा जाता है साल 1839 में इसका तत्वबोधिनी सभा ये इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में। इसका उद्देश्य राजा राम मोहन राय के विचारों का क्या करना था? प्रचार करना था, तत्वबोधिनी सभा। और परमहंस मंडली, परमहंस मंडली जो है ये दामोदर पांडुरंग के द्वारा किया गया था 1849 में बम्बई में। कहता है इसका उद्देश्य जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना था। परमहंस मंडली का क्या था? तो जाति प्रथा जो था इसके बंधनों को समाप्त करना था। भारतीय ब्रह्म समाज, देखिए एक ब्रह्म समाज था और एक भारतीय ब्रह्म समाज, जो बताए हैं 1866 में केशव चंद्र सेन के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ दिया जाता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ब्रह्म समाज पूछा जा रहा है कि भारतीय ब्रह्म समाज पूछा जा रहा है? तो 1866 में हुआ था। इसका भी जो हुआ था ये कलकत्ता में ही इसका स्थल था। ब्रह्म समाज से अलग होकर के केशव चंद्र सेन ने नई संस्था स्थापित की। इसके विभाजन के बाद मूल जो समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया। प्रार्थना सभा जो था ये आत्मारंग पांडुराम, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिए। 1867 में इसका जो स्थल था ये कहाँ था? बम्बई था। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना था। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती के द्वारा। इसका टाइम पीरियड याद रखिए 1875 ईस्वी, ठीक है। ये बम्बई से हुआ था। हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन से रोकना था। उस समय क्या होता था कि काफ़ी मतलब कि हिंदू धर्म परिवर्तन करने लगे थे। तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया 1875 में बम्बई में। इसका क्या उद्देश्य था? तो हिंदू धर्म में सुधार करना तथा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने से रोकना था। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसका मैडम H.G. ब्लात्सकी और हेनरी ऑलकॉट के द्वारा किया गया, ठीक है। संस्थापक है इसका। 1875 में भी हुआ था थियोसॉफिकल सोसाइटी। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, दोनों नाम रहता है, या मतलब कि ऑप्शन ई हो जाएगा अलग अलग अगर रहे तो। 1875 में न्यूयॉर्क में इसका हुआ था, ठीक है। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म और दर्शन का प्रसार तथा विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना था। साधारण ब्रह्म समाज अगर पूछा जाए तो शिवनाथ शास्त्री, साधारण ब्रह्म समाज शिवनाथ शास्त्री आनंद मोहन बोस के द्वारा 1878 में कलकत्ता में इसका स्थल था। कह रहा है कि इसमें जो है, एक मिनट, ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन, ब्रह्म समाज का जो द्वितीय विभाजन 1878 में हो गया था। समाज की व्यवस्था तथा समाज सुधार के प्रश्न पर केशव चंद्र सेन के युवा अनुयायियों के एक वर्ग ने उन्हें क्या किया था कि छोड़ दिया था। केशव चंद्र सेन के, देखिए इसमें कहा था केशव चंद्र सेन के युवा अनुयायियों के, मतलब कि एक वर्ग ने उन्हें क्या किया था कि छोड़ दिया था। इंडियन नेशनल सोशल जो कॉन्फ्रेंस था इसका MG रनाडे के द्वारा 1887 में बम्बई में भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करके सोशल कॉन्फ्रेंस करना तथा महिला कल्याण का इसमें कल्याण करना था। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के द्वारा। रामकृष्ण मिशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद 1857 में बेलूर, कहाँ पड़ता है? कलकत्ता में। इसका उद्देश्य मानवतावादी तथा सामाजिक कार्य करना था। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में बम्बई में मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना था।
आगे जो कह रहा है पूना सेवा सदन रमाबाई रनाडे के द्वारा, इम्पोर्टेंट है, नाम याद रखिएगा पूना सेवा सदन। अगर सेवा सदन भी दे दिया जाए तो रमाबाई रनाडे रखिएगा। सेवा अगर पूना इसमें नहीं भी रहे तो रमाबाई रनाडे 1909 में पूना में महिला कल्याण को बढ़ावा देना और उसका उत्थान करना था। सोशल सर्विस लीग जो हुआ था NM जोशी के द्वारा 1911 में बम्बई में हुआ था। सामान्य नागरिकों के लिए जीवन में बेहतर कार्य करने का अवसर प्रदान करना था। विमेंस इंडियल 1923 में ये जो हुआ था मद्रास में। यह संस्था भारतीय महिलाओं के कल्याण हेतु गठित की गई थी। रहनुमाई मजदायन जो सभा था ये इम्पोर्टेंट है। रहनुमाई मजदायन सभा दादा भाई नौरोजी फरदूनजी दोरजी इसमें नाम आता है पूरा और HS बालाजी के बंगाली के द्वारा 1851 में इसका स्थापना किया गया था, बम्बई में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य पारसी या जरथुरुष्ट जो कहा जाता है धर्म सुधार तथा सभी पारसी महिलाओं में आधुनिक चेतना का प्रसार करना था। रहनुमाई मजदायन सभा दादा भाई नौरोजी फरदूनजी दोरजी, उसके बाद में HS बंगाली के द्वारा। कह रहा है कि महाराजा खेतरी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त का नाम परिवर्तित कर स्वामी विवेकानंद कर दिया गया था। इनके शिकागो जाने का जो बेरा उठाए हुए थे किसके द्वारा था? महाराजा खेतरी ने ही इनको भेजा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सारा टॉपिक है। अगर इसमें पढ़ाने में अगर एक एक को अगर समझ करके धीरे धीरे पढ़िएगा तो आधा घंटा तो एक ही टॉपिक में लग जाएगा पढ़ने में। लेकिन ये सुपर फास्ट रिविज़न करना है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम का समय काफ़ी नज़दीक आ चुका है। और ऐसे में अगर एक एक टॉपिक को अगर अधिक समय लगा करके आधा घंटा तक अगर पढ़ेंगे तो पूरा कवर नहीं हो पाएगा। 2 गुना स्पीड में आप लोग वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होता है मानते हैं, लेकिन बहुत पढ़ना है ना। ऐसा थोड़े है कि टॉपिक इसमें कम है कि कि 1-2 टॉपिक पढ़े और उससे कि PT क्लियर हो जाएगा। बहुत सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देख रहे हैं कि कट ऑफ जो है काफ़ी हाई जा रहा है और अब तो निगेटिव भी कर दिया है, तो उससे भी बच करके चलना है। कह रहा है कि सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो नामधारी आंदोलन किसके द्वारा सिख धर्म में सुधार के लिए? तो गुरु राम सिंह कुका के द्वारा चलाया गया। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी की संज्ञा प्रदान किया जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण पूछा गया था। लोकनायक की उपाधि किसे? BPSC में ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो जयप्रकाश नारायण को। और लोकहितवादी पूछा जाए तो गोपाल हरि देशमुख को। वर्ष 1910 इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो सरला देवी चौधरानी के द्वारा किया गया। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो पंडित रमाबाई सरस्वती के द्वारा किया गया। आर्य महिला समाज की स्थापना महिलाओं के उत्थान के लिए, ठीक है, पंडित रमाबाई अभी देखे थे ना, पंडित रमाबाई सरस्वती के द्वारा। हाली पद्धति किससे संबंधित थी? तो हाली पद्धति ये बंधुआ मजदूरी से है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है ये। हाली पद्धति, इसमें अलग अलग ऑप्शन रहेगा। हाली पद्धति किससे संबंधित थी? तो बंधुआ मजदूरी से। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो मुकुंद राव पाटिल थे। ये किसका? तो मुकुंद राव पाटिल, बहुजन समाज के संस्थापक। आगे है पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक DK कर्बे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में। दोनों क्वेश्चन रहेगा, अलग अलग ऑप्शन रहता है। इसका राइट आंसर E हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसमें एक देखिए DK कर्बे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक में रहता है महिला शिक्षा में, दूसरा विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन E हो जाएगा। एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है ये। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? सर सैयद अहमद खान को माना जाता है। यकीन मानिए अगर इतना अगर कंप्लीट कर ले रहे हैं तो आधुनिक भारत में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा BPSC में, ठीक है, तो 2-4 क्वेश्चन ही इससे बाहर रहेगा, नहीं तो अधिकांश जो क्वेश्चन रहेगा इसी से पूछा जाएगा। इतना अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। हाँ, 2-4 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो कहीं से भी पढ़ लीजिए, वो कि बाहर से रहेगा ही। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सर सैयद अहमद खान को माना जाता है। कल भी इनका नाम आया हुआ था, बताए हुए थे। आगे कह रहा है कि तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका का संपादक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान थे, ठीक है। इन्हीं के द्वारा ये जो पत्रिका था संपादक कौन है? तो सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह, जिसे सितारे हिंद के अभी कहा जाता था, ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किया था।
ये नहीं पूछा जाता है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिए ये अगर पूछ दिया जाए। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना ये किसके था? कांग्रेस की स्थापना के विरुद्ध में हुआ था, सर सैयद अहमद खान। देखिए कांग्रेस के जो कांग्रेस था इसके मतलब कि स्थापना के विरोधी कौन थे, पूछा जाता है क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कांग्रेस के स्थापना के विरोधी, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था इसका विरोधी कौन थे, मतलब कि ऐसा नहीं चाहते थे, विरोधी जो थे सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन उसमें एक ही नाम रहेगा, शिव प्रसाद सिंह नहीं रहेगा, सर सैयद अहमद खान रहेगा और राइट आंसर सर सैयद अहमद खान हो जाएगा। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन, भारत में जो मुस्लिम सुधार आंदोलन है ये अलीगढ़ आंदोलन, इसका अलीगढ़ आंदोलन का जो संस्थापक थे कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान थे। अलीगढ़ में इसका जो स्थल था अलीगढ़, यह अंग्रेजी शिक्षा और ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावी आंदोलन था। वर्ष 1875 में अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना किया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना कब हुआ था? 1875 में। किसके द्वारा? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा। यह अंग्रेजी शिक्षा और ब्रिटिश शिक्षा सरकार के ये क्या थे? तो ये पक्षधर थे। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा हुआ था, जो इसका स्थल था पंजाब में। यह उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था। इसमें जहर का विरोध किया गया। इसमें अहमदिया आंदोलन उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था, इसमें जहर का विरोध किया गया। ये नहीं समझ पाई, क्या दिया हुआ है, देखना होगा इसको, इसको देख लेना होगा। इसमें जहर का अहमदिया आंदोलन मिर्जा पंजाब में उदारवादी आंदोलन था। अच्छा इसको देख लिया, देख लेंगे बाद में, ठीक है। कहता है देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम नौनतमी रशीद अहमद गंगोही। देवबंद सहारनपुर जो उत्तर प्रदेश पड़ता है, ये देवबंद आंदोलन हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य कुरान की शिक्षाओं का प्रसार करना तथा अंग्रेजों का विरोध करना था। बहाबी आंदोलन सर सैयद अहमद खान और राय बरेलवी के द्वारा। पटना इसका मुख्य केंद्र पूछा जाता है। बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? तब पटना था। पटना में अलग अलग इसमें आता है, सबका नाम विलायत अली इनायत अली, ये सब बारी बारी से सर सैयद अहमद खान के द्वारा भी इसका संपादक, ये जो था, ये जो संस्थापक इसका था, ठीक है। यह मुख्यतः सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। बाद में क्या होता है कि इसमें अंग्रेज विरोधी भी हो जाता है। अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार के कानून और अधिनियम। अंग्रेजों द्वारा निर्मित मतलब कि सामाजिक सुधार, अंग्रेज ने जो समाज में सुधार करने के लिए जो प्रयत्न किया था, इसमें कौन सा था? नवजात कन्या हत्या कानून था। इस पर मतलब कि ये बनाया था कि इसमें मतलब कि कन्याओं की हत्या पर रोक लगाने के उद्देश्य से। तो ये जॉन शोर के समय में हुआ था, गवर्नर जनरल जॉन शोर था। 1795 में ये हुआ, वर्ष 1795 में इसको कन्याओं की हत्या पर रोक लगाया गया इसमें, ठीक है। बाल हत्या निरोधक कानून बनाया गया, किसके समय? तब बेलेजिली के समय 1804 में। नवजात शिशुओं का मारने पर रोक लगाई गई। सती प्रथा निषेध कानून लॉर्ड विलियम बेंटिंक, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, यह 1829 में। इसके द्वारा सती प्रथा पर कानूनी रोक लगा करके इसमें हत्या माना गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी 1856 में। हिंदू विधवा, ये राजा राम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हुआ था, ठीक है। ये विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली और सती प्रथा राजा राम मोहन राय के। आगे इसमें कह रहा है कि संपत्ति आयु अधिनियम लैंसडाउन के समय में हुआ था। ये 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर क्या किया गया? तो रोक लगाया गया। सममति आयुष अधिनियम है, शारदा एक्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड में गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड इरविन, 1929 में हुआ था। इसमें याद रखिए कि बालकों के लिए 18 वर्ष और बालिकाओं के लिए 14 वर्ष निश्चित किया गया। शादी की न्यूनतम आयु इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यही पूछा जाता है, 18 वर्ष और 14 वर्ष याद रखिए। कहता है कि हिंदू महिला सममति अधिनियम जो था, ये लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था 1937 में। इसमें हिंदू महिलाओं को सममति का अधिकार क्या कर दिया गया? प्रदान किया गया। दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एलन बरो के समय में। इसमें से दो ऐसा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें शारदा एक्ट और दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एलन बरो के समय में 1943 में। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा को क्या कर दिया गया? तो प्रतिबंधित कर दिया गया। दास प्रथा प्रतिबंधित 1843, ठीक है। 1843, ठीक है। दास प्रथा 1843, इसमें लिख लीजिएगा 1843, ठीक है, 1843 ही है। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में जॉर्ज यूले एकमात्र ब्रिटिश को अध्यक्ष के रूप में चुना गया।
एकमात्र जो कौन था ब्रिटिश अध्यक्ष 1888 में, जो किसका इलाहाबाद अधिवेशन जो हुआ था इसमें अध्यक्ष चुना गया था, तो जॉर्ज यूले का नाम याद रखिए। कहता है कि आगे जो टॉपिक है, प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं द्वारकानाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन थी? तो लैंड होल्डर सोसाइटी था। ये किसके द्वारा? तो द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा। कब था? 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी ये कौन? तो लैंड होल्डर सोसाइटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि वर्ष 1867 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। कहाँ पर किया गया? देखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इंग्लैंड में किया गया नामक एक संगठन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ये छपने वाला क्वेश्चन है। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कहता सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से क्या कर दिया गया था? बर्खास्त किया गया था। और प्रथम चुने जाने वाले भी यही थे। कह रहा है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले भारतीय कौन थे? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही थे। राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले, मतलब कि राजनीतिक में सुधार हो ऐसा, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था किसे माना जाता है? तो इसी को माना जाता है। किसे? तो इंडियन एसोसिएशन को ही माना जाता है। इसके संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पूर्ववर्ती जो माना जाता है, इसका संस्था माना जाता है। 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया। सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? सिविल सर्विसेज आंदोलन जो हुआ था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा ही किया गया था। आनंद मोहन बोस द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया गया? तो आनंद मोहन बोस के द्वारा लंदन में किया गया। किसका? तो इंडिया सोसाइटी की स्थापना। कह रहे कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो राजनीतिक जो संस्थाएं हैं, यहाँ से क्रम दे दिया जाता है। किसका मतलब कि टाइम पीरियड से क्रम दे दिया जाएगा कि कालानुक्रम में इसको सजाने के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन एक दो रहता है। तो लैंड होल्डर सोसाइटी संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर। 1838 में स्थापना था। इसका मुख्यालय कहाँ था? तो कोलकाता में था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम के द्वारा, इसका 1839 में हुआ था कलकत्ता में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का जो है जॉर्ज थॉमसन के द्वारा 1843 में कलकत्ता में। और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए, एक इंडियन एसोसिएशन, एक ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, सब अलग अलग आएगा। देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा ब्रिटिश आ जाएगा, तो इसमें याद रखिए देवेंद्र नाथ टैगोर और राधाकांत देव के द्वारा 1851 ईस्वी में। इसका भी जो था मुख्यालय कहाँ था? तो कलकत्ता ही था। बॉम्बे एसोसिएशन, इसका दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1852 ईस्वी में बम्बई में। ऐसा क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूजन करता है, शब्द देता है क्रम लगाने के लिए। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो सबका अलग अलग इसमें दे देगा कि कौन पहले आया कौन बाद में। इसका टाइम पीरियड दे देता है लगाने के लिए, तो ये सब काल क्रम याद होना चाहिए। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन देखे हैं, ये 1851 में आया। उसके बाद में बॉम्बे एसोसिएशन आया। ब्रिटिश के बाद बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1852 में। इसका भी मुख्यालय बॉम्बे था। और मद्रास नेटिव एसोसिएशन आया, ये मद्रास आ गया। पहले ब्रिटिश तब बॉम्बे, याद रखिए, ब्रिटिश तब बॉम्बे तब मद्रास। इसका जो था ये किसके द्वारा था? गुजलू नूर चेट्टी के द्वारा था। ये नर चेट्टी के द्वारा 1852 में भी ये हुआ। ये इसका भी जो मुख्यालय था कहाँ था? तो ये मद्रास ही था। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, इसका मुख्यालय जो था कहाँ था? तो इसका मुख्यालय लंदन में था। पुनः सार्वजनिक सभा गणेश वासुदेव जोशी और एमजी रानाडे के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1870 ईस्वी में इसका जो मुख्यालय था पूना था। इंडिया सोसाइटी आनंद मोहन बोस के द्वारा 1872 ईस्वी में लंदन में इसका मुख्यालय था। और इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, देखिए यहाँ आ गया इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। तो ये इंडियन एसोसिएशन है एक, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन। इसका 1876 में कलकत्ता में इसका मुख्यालय था। नेटिव प्रेस एसोसिएशन ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन में भी बनर्जी है और नेटिव प्रेस एसोसिएशन में भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। 1800 से इसके एक साल बाद जो था इंडियन एसोसिएशन के एक साल बाद 1877 में इसका मुख्यालय कहाँ था? तो दिल्ली में। मद्रास महाजन सभा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पी आनंद चालू और वीर राघवाचारी के द्वारा, कहीं कहीं ये चार्लू के द्वारा, किसके द्वारा? पी आनंद चार्लू और वीर राघवाचारी के द्वारा मद्रास महाजन सभा कब था? 1884 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ था? तो मद्रास में था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन,
बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता के द्वारा, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1885 ईस्वी में जिस समय कांग्रेस का स्थापना हुआ था उसी समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कलका इसका जो मुख्यालय था इसका कहाँ था, तो मुंबई में था। कहता है कि अंबेडकर ने अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर ए वीज़ा में जातिगत भेदभाव के शिकार होने की घटना का क्या किया है, वर्णन किया है। देखिए एक मतलब कि एक क्रम दे देगा, ठीक है, सबका अलग अलग दे देगा। जैसे कि बॉम्बे एसोसिएशन, इंडियन लीग क्या पूछ दिया जाएगा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, ये सबका दे दिया जाता है कि इसमें क्रम से लगाने के लिए दे दिया जाता है। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुत पेज है अभी, देखते हैं। 50 मिनट तो हो चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो यो हुई ह्यूम के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ दिया जाता है, अधिकांश को पता होगा लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित हुआ, 28 दिसंबर 1885 को। थोड़ा जल्दी में करा दे रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बिमेश चंद्र बनर्जी पूछा जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो पुणे में आयोजित किया गया जाना था, लेकिन उस समय वहाँ क्या हुआ कि प्लेग फैल गया। इसके बाद इसका अधिवेशन कहाँ हुआ, तो मुंबई में हुआ। जल्दी जल्दी बता रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी किया था, इसका अध्यक्ष था। 86 में 3 बार किए थे, ठीक है। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था, स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में, यहाँ स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यह अलग था, लेकिन अगर यहाँ कहा जाए कि स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। और अगर पूछा जाए कि कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस पर एक कटाक्ष किए थे कि कांग्रेस जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व है, ऐसा जो कटाक्ष किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड डफरिन के द्वारा किया गया था। कहता है कि भारत में प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था, बाल गंगाधर तिलक। भीख मांगने वाला संस्था कहा था कि मतलब कि अंग्रेजों के सामने जाकर के गिड़गिड़ाते हैं, याचना करते हैं, भीख मांगते हैं, तरह ये सब मतलब किसके द्वारा था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया। लाल बाल पाल त्रिभुट मतलब में कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था, कि मतलब कि देखिए इसमें अध्यक्ष कौन बना था, तब लाला लाजपत राय मतलब कि अध्यक्ष बना। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। कहता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 जो हुआ था, इसमें ये कहे थे, यदि हम मेधा की तरह केवल वर्ष में एक बार डराएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। ये किसके द्वारा कहा गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया, क्योंकि इसका जो वार्षिक जो अधिवेशन होता था कब होता था, तो ये सब 28 दिसंबर के माह में होता था, साल में एक बार। तो इसीलिए तिलक के द्वारा कहा गया कि वर्ष में एक बार डराएंगे तो इससे कोई मतलब की सफलता नहीं मिलेगी। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख तथ्य, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी, ठीक है, बिमेश चंद्र बनर्जी थे ये। और प्रथम सुरेंद्र नाथ बनर्जी मत लगा दीजिएगा क्योंकि ऑप्शन में रहता है, बिमेश चंद्र बनर्जी। आगे है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले है, और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तब सरोजिनी नायडू। यहाँ कन्फ्यूजन होता है इसलिए याद रखिएगा, प्रथम महिला पूछा जाए तो एनी बेसेंट, और भारतीय में पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू। कह रहा है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उसके द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था, तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा कहा गया था। कहता है ये किसने कहा था कि वास्तविक कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस को शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है मेरा, ऐसा किसने कहा था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था। इंपॉर्टेंट है, यह कथन पूछा जाता है एग्जाम में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी उसमें उपस्थित ही नहीं थे, जब इसका स्थापना अधिवेशन हुआ था उसमें उपस्थित नहीं थे, ऑप्शन में दे दिया जाता है, काफ़ी कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ये पॉइंट यहाँ इंक्लूड कर दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा
मात्र एक बार अध्यक्षता किया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। गांधी जी केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, कब? तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन। वर्ष 1938 में के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद कौन? तो त्रिपुरा में त्रिपुरी संकट कहा जाता है, तो ये 1939 में हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद इस्तीफा दे दिए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका अध्यक्ष चुन लिए गए। पटाभी की हार मेरी हार, ऐसा महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। कहा था कि कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत किसके द्वारा ने प्रस्तुत किया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी बल्ब का जो सिद्धांत है, नाम याद रखिए, लाला लाजपत राय के द्वारा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। महात्मा गांधी के सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस है इसको क्या कर दिया जाए, कि समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस का बन ही थी कि भारत को आज़ादी दिला सके स्वतंत्रता के समय, और भारत जब आज़ाद हो जाए तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, इसलिए ये इसको समाप्त कर दिया जाए। ऐसा किसके में ये कहा था, सुझाव दिया था? महात्मा गांधी के द्वारा, पूछा जाता है क्वेश्चन। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय, तो भारत जब आज़ाद हुआ था काफ़ी कृपा हुआ, मतलब ये कृपालानी याद रखिएगा, JB कृपलानी, पूछा जाता है क्वेश्चन। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 1885 में बम्बई में हुआ था। बेमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी इनका पूरा नाम दे दिया गया है, बेमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक है, इसमें ग्वालियर टैंक याद रखिए, गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इसका प्रारंभिक नाम जो था संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी इसको देख चुके थे, इसका कांग्रेस कर दिया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। BCM याद रखिए, इसका जो होता है 3 याद रखिए, BCM, बम्बे कलकत्ता मद्रास, उसके बाद इलाहाबाद, बम्बे कलकत्ता मद्रास, उसके बाद इलाहाबाद, 4 ऐसे नाम याद रखिए, ठीक है। बम्बे कलकत्ता मद्रास, उसके बाद इलाहाबाद। पहला बम्बे में हो गया, देख लिया। उसके बाद में 85-86 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का अध्यक्ष कांग्रेस में विलय हो गया, इसमें क्या हो गया, नेशनल एसोसिएशन जो कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस से विलय हो गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डियन पार्टी पर आमंत्रित किया। सबको डफरिन क्या किया था, गार्डियन पार्टी पर बुलाया था। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है किसको क्या बुलाया। 1886 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, याद रखिए। 87 में हुआ था बदरुद्दीन तैयब के द्वारा, प्रथम क्या था, ये मुस्लिम अध्यक्ष थे। सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया तथा इसमें क्या हुआ कि शस्त्र अधिनियम में संशोधन, मतलब कि जो शस्त्र था उस समय अधिनियम जो बना था उसमें संशोधन किया गया। तमिल भाषा में क्या किए थे, ये भाषण दिए थे। इलाहाबाद 1888 में इलाहाबाद में हुआ। जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष चुने गए। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन क्या हुआ कि संपन्न हुआ। उस समय ऑकलैंड इलाहाबाद के क्या थे, गवर्नर थे। इस अधिनियम में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में क्या किया कि भाषण दिया, पहली बार हिंदी में भाषण दिया। 1890 में कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता के द्वारा पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को क्या किया कि संबोधित किया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली ये थी फिरोज शाह मेहता। उसके बाद में कलकत्ता में है रहमतुल्लाह सियानी 1896 में, ये इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट है उसी को इसमें इंक्लूड किया गया है। 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया कलकत्ता में, इसका अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी के द्वारा किया गया था। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले बनारस में हुआ था। बंगाल विभाजन की आलोचना इसमें किया गया और स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन किया गया। स्वदेशी और बहिष्कार, जो स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार का जो था इसका इसमें समर्थन किया गया। 1906 में जो हुआ था कलकत्ता में, इसमें दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज मतलब कि खुद का राज, स्वशासन शब्द का मतलब कि क्या किए, कांग्रेस के मंच पर प्रथम बार यह प्रयोग किया। सूरत में 1907 में इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में। इसका विभाजन का कारण अगर पूछा जाए, रास बिहारी घोष के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था। तो इसमें इस समय क्या हुआ था ना कि इसका विभाजन का क्या कारण था अगर पूछ दिया जाए, तो उग्रवादी और क्या चाहते थे कि मतलब कि जो स्वदेशी आंदोलन है ये पूरे भारत में मतलब कि फैलाना चाहते थे। और बहुत से मतलब कि थे, सब चाहते थे कि ये जो आंदोलन है केवल बंगाल तक ही सीमित रहे, क्योंकि बंगाल विभाजन के जो घोषणा किया गया था कर्जन के, उसके विरोध में हुआ था। तो इसी का मतभेद के कारण क्या हुआ ना कि सूरत अधिवेशन कांग्रेस जो है 2 भागों में बट गया, नरम दल और गरम दल में।
आगे है कलकत्ता में बिशन नारायण धर के द्वारा 1911 में बिशन नारायण धर पहली बार जनगण मन गाया गया 1911 में। ठीक है, सरकार की कठोर नीतियों का इसमें विरोध किया गया। 1916 में लखनऊ में हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार के समय में हुआ था। इसमें क्या हुआ कि नरम दल गरम दल दोनों मतलब कि समझौता हो गया, मतलब कि एक हो गया। और इसमें मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हुआ। और इसी में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूँगा, तिलक के द्वारा कहा गया। आगे जो कह रहा है, 1 मिनट, कहता है कि 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। तिरंगा जो झंडा था उस समय इसका पूरा डिजाइन नहीं था, लेकिन इस समय क्या हुआ, 1917 में इसे अपना लिया गया। इसमें कहता है कि नागपुर 1920 में हुआ था। नियमित जो हुआ था, पहले जो हुआ था इसका कलकत्ता में हुआ था, लेकिन नियमित जो हुआ था ये मतलब ये नागपुर में हुआ। पी राघवाचारी के समय में हुआ। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम का इसमें अनुमोदन किया गया। 1920 में महात्मा गांधी के समय द्वारा असहयोग आंदोलन जो किया गया ना, तो इसमें इसका अनुमोदन किया गया था। कहता है कि बेलगाम पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन को जो हरी झंडी किसमें मिल गया था, तो नागपुर के 1920 में जो नियमित अधिवेशन हुआ था, 1920 में 2 अधिवेशन हुआ था, एक कलकत्ता में हुआ था और एक नागपुर में हुआ था। तो कलकत्ता में असहयोग आंदोलन पारित नहीं हो पाया था, लेकिन 1920 में जो नागपुर में हुआ था इसमें असहयोग आंदोलन जो है ये पारित हो गया, इसको अनुमोदन मिल गया था। 1924 का बेलगाम महात्मा गांधी के द्वारा एक बार केवल अध्यक्षता किए थे। केवल एक क्वेश्चन यही पूछता है, बेलगाम कर्नाटक में पड़ता है। 1927 में कलकत्ता में हुआ था इम अंसारी के द्वारा। इसमें कि साइमन कमीशन का बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया और इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखा गया। तब तो 1927 में, ठीक है। 1929 का पूर्ण स्वराज की मांग, स्वाधीनता और पूर्ण स्वराज की मांग क्वेश्चन पूछा जाए तो लाहौर के 1929 में जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का क्या किया गया, निर्णय लिया गया। 1931 में जो हुआ था यह कराची में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकार का प्रस्ताव इसमें हुआ। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन हुआ, गांधी इरविन समझौते का इसमें अनुमोदन किया गया 1931 में, ठीक है। कहता है 1936 में लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। किसको, तो समाजवाद को, भारत की समस्या जो भी है इसको हल करने की कुंजी कहा। 1937 में फैजपुर में हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1938 में हरिपुरा में हुआ था। 1939 में त्रिपुरा संकट में त्रिपुरी में हुआ था। और 1939 से हरिपुरा याद रखिए। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किसके द्वारा था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। इसका प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। इसको ध्यान में रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि का लागू करने की वकालत किया गया कि रोमन लिपि हिंदी भाषा के लिए किसका, तो रोमन लिपि का। अभी जो है कौन सा है, तो देवनागरी। 1940 में रामगढ़ में हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्ष तक इसका अध्यक्ष रहे। 1946 में मेरठ में आचार्य JB कृपलानी आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे। कह रहा है कि मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की स्थापना बदरुद्दीन तैयब और फिरोज शाह मेहता तथा KT तेलंगन के सहयोग से हुई थी। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, आगे का जो टॉपिक है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन है, ठीक है। कह रहा है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया, तो 1908 में किया गया। कब किया गया, तो 1908 में किया गया। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन था, तब P मित्रा, परमनाथ मित्रा थे। अनुशीलन समिति इसका क्या था, तो खून के बदले खून, मतलब ऐसा इसका उद्देश्य था कि अगर अंग्रेज अगर भारतीयों पर अगर हमला कर रहे हैं तो इसका बदला हम लोग भी हमले से ही लेंगे। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, निष्क्रिय विरोध, तो अरविंद घोष ने इसका प्रतिपादन किया था। गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दे दिया गया था, राम प्रसाद बिस्मिल को। लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया। BPSC में क्वेश्चन पूछा गया था, 23 मार्च 1931 को डेट पूछा गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुआ था। और HRA इसी को कहा जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुआ था, तो कानपुर, नागपुर, ये सब ऑप्शन में रहता है। कानपुर, नागपुर काफ़ी ऑप्शन होता है, तो ये हिंदुस्तान मतलब ये कानपुर में हुआ था, ठीक है। आगे कहता है ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया था। काकोरी जो ट्रेन कांड हुआ था, तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल को क्या किया था, फांसी पर चढ़ा दिया था। काकोरी षड्यंत्र कांड 1925 ईस्वी में हुआ था। 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, देखिए इसमें क्या है कि इसमें यहाँ ना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में, लेकिन इसमें जो कह रहा है कि
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसमें सोशलिस्ट शब्द जुड़ गया है, ठीक है। HSRA आ जाता है, इसमें S आ जाता है, इसमें पहले जो था R मतलब 3 था तो ये कम, और इसमें सोशलिस्ट तो 4 साल इसमें बढ़ा दीजिएगा। 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा इसका कहाँ किया गया, तो इसका स्थापना दिल्ली में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक देखिए याद रखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA पूछा जाए तो कानपुर, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पूछा जाए तो दिल्ली। इस पर जोर दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन सब पूछा जा चुका है। कहता है कि मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी, तो विनायक BD सावरकर के द्वारा मित्र मेला यानी कि विनायक दामोदर सावरकर ने। लखनऊ समझौता 1916 का विरोध किसने किया था, तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसका विरोध किया गया था। लखनऊ जो समझौता हुआ था कब, तो ये लखनऊ पढ़ाए हैं ना, अभी देखिए ना 1916 में जो हुआ था कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के ये सब के बीच में हुआ था। तो इसका किसके द्वारा विरोध किया गया था, तो मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया था। कहता है कि वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर को गोली चलाई थी, किसने था, तो बीना दास थी ये। इसमें क्या किया, तो अंग्रेज अफसर पर यह गोली चला दी हुई थी। चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था, तो मास्टर सूर्य सेन के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। चटगांव कहाँ पड़ता है, तो बांग्लादेश में, वर्तमान में बांग्लादेश में है। अशफाक उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। मतलब कि ये स्वतंत्रता के लिए अशफाक उल्ला खां जो थे ये गोरखपुर से थे, मतलब प्रथम ऐसे भारतीय थे जो मतलब मुस्लिम थे जो फांसी पर चढ़े हुए थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। इसका कहाँ है समाधि, तो मुजफ्फरपुर में है। जिया तरंग आंदोलन को रानी गोंडिल्य ने आरंभ किया था तथा उन्हें ब्रिटिश राज के विरुद्ध नगाओं को संगठित किया। पीछे पढ़ा चुके थे रानी गोंडिल्य के बारे में, ठीक है। जिया तरंग आंदोलन कल किसान आंदोलन जो पढ़ा रहे थे उसमें ये बताए हुए थे। तो ब्रिटिश राज के विरुद्ध नगाओं को संगठित किया था। जो मैप बनाया गया था उसमें ये क्वेश्चन आया था रानी गोंडिल्य के बारे में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया। इनकलाब जिंदाबाद नारा किसके द्वारा दिया गया, तो भगत सिंह के द्वारा। कहता है कि बर्रा डकैत, और इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा है, ये तो मतलब कि ठीक है ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया। लेकिन ये क्वेश्चन और पूछा गया हुआ था कि ये किसके द्वारा लिखा गया है, इसका नाम क्या है, कोई क्या नाम है, नाम भूल रहे हैं, देख लीजिएगा। कहता है कि बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था, तो अभिनव भारत BD सावरकर ने किया था। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था, तो चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था, तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया था। किसका, तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व। कहता है कि बंगाल में वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। कहाँ पर, तो ये बंगाल में कह रहा है, वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने, ठीक है। वरिंद्र कुमार घोष ये बंगाल में। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे, तो लाहौर षड्यंत्र में। जेल में भूख हड़ताल के कारण इसी का मृत्यु हो गया था। किसका, तो जतिंद्र दास का। स्वतंत्रता सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी भूख के कारण, तो जतिन दास का। कहता है कि प्रथम प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला 1899 में BD सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा। भारत माता सोसाइटी 1904 में। कहाँ, तो अजीत सिंह और अम्बा प्रसाद के द्वारा। ढाका अनुशीलन समिति P मित्रा और पुलिन दास के द्वारा 1904 में। अभिनव भारत 1904 में BD सावरकर। छपने वाला क्वेश्चन है ये अभिनव भारत, बहुत बार यहाँ आ गया ना। अनुशीलन समिति 1907 में। देखिए वरिंद्र कुमार घोष, अभी जो भी नाम रहे इसमें अलग अलग नाम था। जतिंद्र बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिन दास, सचिंद्र सतीश चंद्र बोस। अगर ये सब पूछा जाए तो इसमें ई ऑप्शन लगाइएगा अगर, ठीक है। युगांतर, अंजुमाने मोहिबाने वतन, ये सब किसके, तो 1907 में। PK घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, सरदार अजीत सिंह के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये कहाँ हुआ था, तो नागपुर में, बताए थे ना। HRA कानपुर अब हम भी मिस कर गए। नागपुर कानपुर ठीक है, कानपुर में था ये। 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेंद्र चंद्र चटर्जी के द्वारा। और नौजवान सभा ये भगत सिंह के द्वारा 1926 में। इंपॉर्टेंट है ये भी। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सोशलिस्ट रिपब्लिकन 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में ये सचिंद्र नाथ सन्याल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, योगेश चंद्र चटर्जी थे। और नौजवान सभा भगत सिंह। और हिंदुस्तान ये सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा।
भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ, ठीक है, भारत के बाहर क्रांतिकारी, भारत में ये था क्रांतिकारी गतिविधियाँ और ये भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ है। कहता है कि वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया गया? शायद ये पेज अंतिम पेज होगा, हाँ ये अंतिम पेज है, ठीक है। कह रहा है कि भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया गया? तो ये लंदन में किया गया, ठीक है। कहता है सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? तो विका जी कामा रुस्तम, इसका नाम है रुस्तम कामा, ठीक है। भारतीय क्रांति की जननी की माँ, भारतीय क्रांति की जननी की माँ या जननी या माँ जो भी कहिए, किसे कहा जाता है? तो भीखा जी रुस्तम कामा को ही कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? छपने वाला क्वेश्चन सॉरी, एक क्वेश्चन पूछा गया है तो अफगानिस्तान याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है ये। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर, मतलब कि माइकल ओ डायर को मारा था। ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछा गया था 13 मार्च 1940 को, ये इसको फांसी दे दिया गया था। ये इसके मार्च अप्रैल मई मार्च अप्रैल मई जून के समय में, जून में फांसी दे दिया गया था शायद, ठीक है, जून के महीने में ही दिया गया था, 13 मार्च या 12 मार्च को। सरदार उधम सिंह ने, मतलब कि लेफ्टिनेंट माइकल ओ डायर, 68वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था ये, 67वीं में पीटी में। तो किसे गोली मारा गया था? तो माइकल ओ डायर को, जनरल डायर मत कर दीजिएगा, माइकल ओ डायर को गोली मारा था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो ये लंदन में किया था। कहता है कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वायली हत्याकांड वर्ष 1909 से संबंधित था? तो मदन लाल डीगरा जो था, ठीक है, कर्नल वायली हत्याकांड में मदन लाल डीगरा 1909 में था, ये कर दिया था ये। वर्ष 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ कहाँ किया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। देखिए ये जो भी है ये हम क्या पढ़ रहे हैं? तो भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ थे, भारत से नहीं होगा, जो भी होगा ये भारत के बाहर का होगा। आगे कह रहा है कि कामागाटू प्रकरण मतलब किस देश से संबंधित था? तो ये जो था कनाडा से पूछ दिया जाता है। कामागाटू मतलब ये क्या था? ये एक जहाज था। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की है, किसके द्वारा किया गया था? रास बिहारी घोष। कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो आए हुए थे, ये मतलब यहाँ से माफ़ी भी मांगे हुए थे कि क्योंकि वहाँ से उस कनाडा बंदरगाह पर इसको रुकर वहाँ से मतलब कि वापस कर दिया गया था, वहाँ से रुका, वहाँ अनुमति नहीं दिया गया था जहाज़ को ठहरने के लिए, वापस ये कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर आ गया हुआ था। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। कहता कि विदेशों में क्रांतिकारी संगठन, एक मिनट, सब इधर बॉक्स से दिया है क्या? तो यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। कहता है कि विदेशों में क्रांतिकारी संगठन, इंडिया होम रूल सोसाइटी, ये 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है। कहता है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1907 में तारकनाथ दास के द्वारा। गदर पार्टी, ये छपने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब? तो 1913 में लाला हरदयाल, रामचंद्र बरकतुल्ला, सोहन सिंह भकना, ये सब मतलब कि गदर पार्टी से संबंधित है। संस्थापक में हिंद एसोसिएशन 1913 में सोहन सिंह भकना, हिंदू एसोसिएशन 1913। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1915 में राजा महेंद्र प्रताप, और आज़ाद हिंद फौज 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा, और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस 1942 में। सारा इंपॉर्टेंट है, एक दो बार देख लीजिएगा इसे। कहता है उत्तरी अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों ने गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में गदर नामक अखबार का जो क्या किया था, प्रकाशन किया था उत्तरी अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को में। आगे जो है क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित जो व्यक्ति है, दामोदर छापेकर और बालकृष्ण छापेकर, लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट और रैंड की पुणे में जो हत्या कर दिया गया, कब? तो 1897 में कर दिया गया। क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति है ये सब। बीडी सावरकर मित्र मेला का स्थापना किया था 1899 में। बाद में इसी का नाम हर्ष 1904, इसी का नाम वर्ष 1904 में क्या हो गया कि अभिनव भारत कर दिया गया। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में। पुलिन दास ढाका खेल अनुशीलन समिति के संस्थापक 1905 में। श्यामजी कृष्ण वर्मा और एम.एल. ढींगरा के द्वारा 1905 में। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में किया गया। श्यामजी कृष्ण वर्मा और एम.एल. ढींगरा के द्वारा, मदन लाल ढींगरा के द्वारा। प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, ये 1908 में किंग्सफोर्ड के हत्या के क्या किया था? बम फेंका था, लेकिन वो बच गया।
उस समय न्यायाधीश था, ये कलकत्ता से यहाँ ट्रांसफ़र होकर के आया हुआ था, तो कलकत्ता से यहाँ आया हुआ था मारने के लिए। रास बिहारी बोस व सचिंद्र नाथ सान्याल दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। क्या हुआ? बम 1912 में फेंका, ठीक है। कह रहा है कि लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। कामागाटू जो कांड हुआ था 1914 में हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल ये कह रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में। काकोरी षड्यंत्र 1925 में। इससे संबंधित है सूर्य सेन चटगांव षड्यंत्र 1930 में। चंद्रशेखर आज़ाद 1928 में जो HSR का स्थापना से संबंधित है। और सॉन्डर्स की हत्या 1928 में किया गया था, किसके द्वारा? भगत सिंह के। और केंद्रीय विधानसभा में क्या किए थे? ये बम फेंके थे 1929 में। और नौजवान सभा, पंजाब नौजवान सभा 1926 से। और राजगुरु सॉन्डर्स की हत्या मतलब 1928 में, दोनों मिलकर के सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह राजगुरु सब मिलकर के किए थे। बटुकेश्वर दत्त इस ये है केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, बहरे कानों को सुनाना था, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त मिल करके फेंका था। एक जो आया था पब्लिक सेफ्टी जो बिल आया था उसका मतलब बहरे कानों को सुनाना इसका उद्देश्य था। जटिन खाली बेंच पर बम फेंका गया था, लेकिन इसको जो फांसी दिया गया ये किस सॉन्डर्स लाहौर हत्याकांड के समय कांड में दिया गया था फांसी। जतिन दास जेल में 64वें दिन भूख हड़ताल से इसका मृत्यु हो गया था, जो अभी देखे हैं क्वेश्चन 1929 में। उधम सिंह लंदन में सर माइकल वोडायर की हत्या किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था BPSC में, ठीक है। माइकल वोडायर देखिए यहाँ क्लियर दे दिया गया हुआ है, माइकल वोडायर। तो पार्ट 2 आज मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक किए बगैर आगे नहीं बढ़िए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। काफ़ी टॉपिक हो जाता है इसमें लगातार, यहाँ से जो भी है मतलब कि यहाँ से 30 दिन जो समय बचा हुआ है, 1-2 दिन मतलब संडे को छोड़ करके बाद बाकी जो दिन होगा कंटिन्यू इस पर वीडियो आते रहेगा। अभी सोच रहे हैं इसमें क्या करने का, इसके बाद जो सब ख़त्म होगा तो बिहार का जो इतिहास है KBC नैनो का, उससे अधिक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो उसमें क्या होगा कि KBC नैनो करा देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।